तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बुकलेट बुकलेट नंबर सीरीज़ बी का। ए बी सी डी 4 सीरीज आए हुए थे यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम में, जो कि सारे क्वेश्चन पेपर एक ही थे, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं था, सारे सीरीज में एक ही थे। बस आपका क्वेश्चन नंबर जैसे एक दिया है बी में, तो सी में दिया होगा 10वें नंबर पर, इस तरह से था। तो दोस्तों आज का जो रिव्यू भी करेंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जहाँ तक ये आंसर की आपके एक तरह से 100% सही है। आंसर की ये तैयार किया गया भाई राजपूत सर के द्वारा, और हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाए जब जब मेन आयोग की आंसर की आ जाएगी तो। और हम बोले कि और इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर था ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल था। बट बहुत सारे बच्चों जो रिव्यू आए हमारे साथ में, और उनका जो रिव्यू था कि सरल तो था लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत कर, जो आते सवाल थे वो भी गलत कर दिए। मतलब इतना सरल था, क्या बोलें कि एक तरह से हम मीठा जहर बोल सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। जो यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम आज हुआ है, इस क्वेश्चन को पेपर को हम मीठा जहर बोल सकते हैं। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे आपके, लगभग 100 क्वेश्चन तो सबको आ ही रहे थे, सारे बच्चों को आ ही रहे थे। 80 से 100 के बीच में जो 25 क्वेश्चन बच रहे थे, ये वही 25 क्वेश्चन हैं जो आपको मेरिट लिस्ट में लेके आएगा। जो सारे टोटल मतलब 125 में से जो 25 क्वेश्चन हैं, ये इसी में से सबके गलत हुए हैं। किसी का 5 हुआ है, किसी का 10 हुआ है, किसी का 15 हुआ है, किसी का 20 हुआ है। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन ही मात्र जो आपको मेरिट में लेके आएगा आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विथ आंसर की के साथ। और आज का जो ये क्वेश्चन है, मीठा 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 जहर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ? आंसर है आपका यूएस से। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट से संबंधित है। बैडमिंटन। पुरुष सेतु भाले का भार, जो पुरुष का भाले का भार है वो 800 ग्राम है, सही है। और जो महिला का है वो 600 ग्राम है। जैसा कि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता आपके टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? जीवाणु के खिलाफ लड़ाई, माने फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर बी सी रॉय ट्रॉफी एसोसिएटेड विथ, आंसर है फुटबॉल। विच आर द फॉलोइंग अवार्ड्स गिवन बाय द यूपी गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन? इस क्वेश्चन में ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों ने मतलब 50-50 था, 50 लोगों ने यश भारती अवार्ड लगाया और आधे लोगों ने लक्ष्मण अवार्ड। जिन्होंने लक्ष्मण अवार्ड लगाया उनका आंसर राइट है और यश अवार्ड गलत है। तो इस तरह से जो यूपी गवर्नमेंट देती है वो है लक्ष्मण अवार्ड। नेक्स्ट आपका द स्कोपला बोन इज सिचुएटेड इन, आंसर इज अपर बैक। जैसा कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मुझे इजी लगता है, मान यानी कंफर्टेबल फील होता है पढ़ने में। तो आप आंसर इंग्लिश और हिंदी का मिलाएंगे सेम ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मार्क किया गया हिंदी में, तो आप लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं, राइट साइड भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। इस क्वेश्चन में क्या बोले कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तो आधे बच्चों ने, कुछ बच्चों में आधे ने जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने मतलब लुसेन बरुआ लगाया, ठीक है। लेकिन जिन्होंने कम पढ़ा था या डाउट थे उन्होंने हार्वर्ड लगाया, जो कि गलत है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लुसेन बरुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 9, गैस्ट्रोनॉमिस मसल इज सिचुएटेड, आंसर है आपका लोअर लेग। द फाइनल इवेंट ऑफ डेकाथलॉन इज, आंसर इज 1500, 1500 मीटर रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर हाइट, आंसर आपका स्टेडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड, आंसर है हाइपरट्रॉफी। 13, द एबिलिटी ऑफ एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ ए चेंजिंग सिचुएशन इज कॉल्ड, आंसर इज एडॉप्टेशन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी द अंपायर टेक पोजीशन ओवर। इसका जो सही आंसर आपका स्ट्राइकिंग सर्कल। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द मसल्स, बट इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ,
ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों का गलत होगा ये क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ के गए थे, मतलब जो क्वेश्चन दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, अगर द यहीं पे दे देता द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आंसर यानी सेल ही होता। यहाँ पे उसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल हो बढ़ा दिया गया है। तो आप पूछ दिया द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पूछ दिया है, तो आंसर वही होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे आंसर है आपका सेल। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला पूछा है आपका स्टैगर का, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है कौन सा स्टैंडर्ड पूछा है कि नॉर्मल पूछा है, ठीक है। लेकिन जब कुछ नहीं पूछा तो आपको जब भी बात करनी तो स्टैंडर्ड की बात, मान 400 मीटर की बात करेंगे तो 400 मीटर में हो जाएगा आपका लास्ट वाले में हो जाएगा, मतलब डब्लू क्वेश्चन n-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई आर। अगर 200 यहाँ पूछ देता तो आपका आंसर हो जाता, यहाँ पे 2 हट जाता इसमें वाले में। नेक्स्ट है इसका आंसर ही होगा बी 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट इज फॉर मेजरिंग, आंसर आपका जनरल मोटर एबिलिटी। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड द मसल्स टू बोन, आंसर इज टेंडन। यहाँ पे मिलान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बी। नेक्स्ट उबेर कप आंसर है आपका महिला बैडमिंटन। उबेर कप किससे कब संबंधित, पहले ये बैडमिंटन से पहला है, और इसमें पूछ दिया महिला या पुरुष, इसमें है उबेर कप है आपका ओ महिला से यानी वुमेन से। यहाँ पे थॉमस कप है आपका मैन से। नेक्स्ट है विच गेम एंटीना यूज, आंसर इज वॉलीबॉल। यहाँ पे पूछा इस 3000 स्टीपल चेज में दौड़ कितनी बाधाएं कितनी पार करनी पड़ती है, यानी 28 बाधाएं और 7 वाटर जंप है, आंसर इज सी। स्टर्नम कहाँ स्थित होती है, चेस्ट में। which one is the not the principle of the sports training, answer is principle of stop and go, answer is C. Next the fusiform is related to, answer is skeletal muscles। 27 transition period is एम्स, आंसर इज रिकवरी। 28 which of the following is the richest source of vitamin C, आंसर इज गोवा यानी अमरूद। अमरूद में क्या मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन टमाटर क्या उससे कम पाया जाता है इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। अब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स वाज डेवलप, इसने इंटरवल ट्रेनिंग किसने डेवलप किया था, इसका जो आंसर है आपका ए यानी ग्रेसलर, डब्ल्यू ग्रेसलर, ठीक है। और ये एक ही मतलब इसका था आपका ये सर्किट ट्रेनिंग, मॉर्गन एडमसन। नेक्स्ट है आपका पेरिटल बोन इज सिचुएटेड, आंसर आपका स्कल। 31 द मोटो ऑफ एशियन गेम, आंसर इज एवर ऑनवर्ड। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आंसर इज हॉकी। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है, आंसर इज अंपायर। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। डेड बॉल इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस 42.195 किलोमीटर। 37 इन विच ईयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स इन सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम 1951 था, सेकेंड टाइम आपका 1982। 38 विच वन इज नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आंसर इज पेरिफेरल। नेक्स्ट 39 मेंटल एज ऑफ इंडिविजुअल डिटेक्टेड बाय, आंसर इज साइकोलॉजिकल टेस्टेस, आंसर इज डी। यहाँ पे सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे जाने कौशल से भिन्न है, तो सीखने का अंतर क्या होगा, यहाँ पे है आंसर आपका 0, बट इसका ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको पता तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बाइसेप्स मसल इज एक्टिव, आंसर इज एगोनिस्ट। 42 विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सर, आंसर आपका सर्कुलर मेथड। यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूजफुल फॉर बोन्स एंड टीथ, आंसर आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस। 44 प्री कॉम्पिटिशन में मील्स शुड बी हाई इन कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आंसर इज अर्थोलॉजी, आंसर इज अर्थोलॉजी। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वन द हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, आंसर आपका 8 टाइम। नेक्स्ट है आपका 47
47 करा, विच वन इज नॉट द काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम। इस क्वेश्चन पे मुझे भी डाउट है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 का, विच वन इज नॉट काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे डी होना चाहिए, लेकिन सर के द्वारा जो आंसर दिया वो है आपका सेंसोरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑफिशियल आंसर की बात पता चलेगी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स प्लीज़ करके बताएं। नेक्स्ट है फंडामेंटल स्किल इन स्टेप किक, आंसर इज फुटबॉल। यहाँ पे फॉलोइंग द अरेंज दिया गया, मिलान दिया गया। आप यहाँ पे इस वीडियो को पोस्ट करके आंसर देख लें, आंसर इज सी। नेक्स्ट है 50, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, आंसर आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। 41, व्हाट इज द विड्थ ऑफ लेन एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट, आंसर इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिलेटेड फील्ड हॉकी, आंसर आपका ऑफ साइड। नेक्स्ट डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड, आंसर आपका आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स, आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। व्हाट डज द एब्रिविएशन ऑफ HIV, आंसर इज बी यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट 56, which one is not the part of small intestine, answer is granium। 57, the ability to achieve maximum speed from stationary position is called, इसका आंसर है एक्सेलरेशन एबिलिटी। 58, adaptation to training load as high altitude is known as, answer is acclimatization। next, who was the promoter of surplus energy theory, answer is V Sealer and Spencer। 60, individual difference are due to, and answer is heredity and environment impact। 61, trial and error theory was proposed, answer is Thorndike। 62, the ability of muscles to contract forcefully in quickest possible time is called, answer is strength। हाइट ऑफ हर्डल इन 110 मीटर रेस, यहाँ पे ये नहीं बताया कि मेंस का है कि वोमेंस का है, तो इससे बच्चे भी आधे कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंस का होता है हाइट 1.06, ठीक है 1.067 मीटर होता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नहीं है, तो नियर अबाउट यहाँ पे जो आंसर दिया गया वो है ए, यानी 6 दिया नहीं गया, तो इस हिसाब से आंसर ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1.07 दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पे 0.840 मीटर लगाया, जो कि ये महिलाओं का होता है, तो ये आंसर गलत है सी। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका ए। नेक्स्ट है आपका 64, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आंसर है SC बक। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैच द करेक्टली, ठीक है इसका जो करेक्ट मैच नहीं है, इसका आंसर है दीपिका संधू यानी बैडमिंटन। बाकी सब डेविड बेकहम जो कि इंग्लैंड फुटबॉल क्रिकेटर हैं, सॉरी फुटबॉलर हैं। सेरेना विलियम टेनिस से, सानिया मिर्जा टेनिस से, तो वही आंसर है सी। नेक्स्ट है प्लास्टिक इंडिकेटर्स बोर्ड संबंधित है, इसका आंसर है लॉन्ग जंप से। गोनियोमीटर, आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ डिस्कस थ्रो, आंसर इज 34.92 डिग्री। नेक्स्ट है 69, अफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, मतलब इसमें से कौन सा अफर्ड फिटनेस टेस्ट नहीं है, आंसर है जर्मन ड्रिल। 70, पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड, आंसर है आपका क्रेनियल ग्रेव कैविटी। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ प्ले, आंसर इज साइकोफिजिकल थ्योरी। 72, हाउ मेनी मैच विल प्लेड द विन टर्म एज 30 नॉकआउट टूर्नामेंट, आंसर है 29। 73, द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिमनास्ट टेक फॉर द ओलंपिक गेम्स, आंसर दीपा कर्माकर। 74, हाउ मेनी ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वॉलीबॉल मैच ड्यूरिंग द एशियन गेम्स, एशियन गेम, आंसर इज 8। द वर्ड परक्यूशन इज एसोसिएटेड, आंसर इज मसाज यानी मालिश। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल टू मैन, आंसर इज रेबीज। शॉर्ट पुटर्स कोच शुड बी कंसंट्रेट ऑन 3 एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो करेक्ट आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं ए यानी 245, जो इंपॉर्टेंट है ग्रेटर स्पीड, मोर ऑप्टिमम एंगल एंड ए ग्रेटर हाई ऑफ रिलीज। नेक्स्ट है 78,
विच आर द फॉलोइंग वर्ड एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ हॉकी? आंसर इज बुली. 79. विच कंट्री ऑफ द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप प्लेड? आंसर इज उरुग्वे. कोरोना के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित कर दिया था? आंसर इज आपका टोक्यो, जापान, जो कि आपका हेल्ड हुआ 2021 में. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? आंसर इज एम्पायर. इसका भी मुझे डाउट लग रहा है, ये कोई किसको अगर किसी को कन्फर्मेशन है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है. जहाँ तक किसी मतलब बहुत से बार बच्चे बोल रहे थे ये ट्रैपिंग है. इसमें अगर ट्रैपिंग का पता चल जाए तो देखते हैं आयोग आंसर की क्या देता है, एम्पायर या ट्रैपिंग. तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 82. हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन. इसको बोलते हैं मीठा जहर और कंट्राडिक्शन क्वेश्चन. मीठा जहर क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है. कंट्राडिक्ट हर बार. अगर हम बात करें DSSB की, वहाँ का जो आयोग है वो प्लाटो आंसर मानता है. ठीक है. और जो हमारा यूपी का आयोग है वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु मानता है. तो जिन बच्चों ने अरस्तु लगाया होगा उनका 100% ये सही है. ठीक है. और जिन बच्चों ने प्लाटो लगाया उनका गलत है. ठीक है. तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे अरस्तु. नेक्स्ट है रिलीज एंड रिकवर तकनीक संबंधित. आंसर है यहाँ पे शॉर्ट पुट से. नेक्स्ट, व्हेन 8 टीम आर पार्टिसिपेट इन द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, हाउ मेनी राउंड विल बी प्लेड? आंसर इज 7. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? आंसर आपका स्विट्जरलैंड. लॉन्ग जंप वेलोसिटी विंड मेजर्स फॉर द ड्यूरेशन? आंसर इज 5 सेकेंड. 87. विच आसना फ्रॉम फॉलोइंग द परफॉर्मेंस सिटिंग पोजिशन? आंसर है अर्धमस्तकासना. 88. द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड मेजर द यूनिट? आंसर इज कैलोरी. विच फॉलोइंग इज नॉट द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इसका भी मुझे डाउट लग रहा है. इसको भी किसी को अगर इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकता है. इसका जो हम जहाँ तक हमें लग रहा है इसका आंसर बी होगा, नहीं हाइपर एक्टिविटी. ठीक है. और जो हमारे सर द्वारा बताया गया वो सेंसरी इम्पेयरमेंट. तो इसका जो आयोग का देखते हैं, इसका आयोग का क्या आंसर आता है ऑफिशियल आंसर की. अगर आपको एग्जैक्ट 100% पता है तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है 89 का कमेंट बॉक्स में बताएं. नेक्स्ट है हु सजेस्टेड द बॉडी टाइप ऑफ पिकनिक एथलेटिक एंड एस्थेटिक? आंसर आपका क्रिचमर. नेक्स्ट है 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ प्रोटीन? आंसर है एडिबल ऑयल. राधा मोहन कब संबंधित है? आंसर इज पोलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ क्राउच स्टार्ट? आंसर इज ए यानी शॉर्ट स्टार्ट. द ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट होस्टेड इन? आंसर इज एंटबर्ग 1920. 95. सर्जन जब एक मेजर? आंसर इज एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ. फिनिश ग्रिप इज रिलेटेड टू? आंसर इज जेवलिंग. नेक्स्ट, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? आंसर इज स्पीड. हाउ मेनी बाई विल बी गिवन द 7 टीम प्लेइंग इन सिंगल नॉकआउट बेसिस कॉम्पिटिशन? आंसर इज 1 यानी 1. 99. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विथ? इसका आंसर जो हमारे सर द्वारा दिया गया है, राजपूत सर के द्वारा, आंसर है आपका रेसिस्टेंस विथ स्पीड. नेक्स्ट है आपका 100. द हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल? ब्लैक बोर्ड या बैक बोर्ड भी बोल सकते हैं इसको. तो वह कहने का जो यूपी आयोग का जो मतलब है वही है, बैक बोर्ड ही होगा. इसका आंसर आपका 18 इंच. स्पीड इज इंडिकेटेड? आंसर इज किलोमीटर पर आवर. 102. विच ऑफ नॉट ए टेक्निक फिनिश द रेस? आंसर इज यहाँ पे हमारे हिसाब से लॉन्ग होगा. और जो सर के द्वारा दिया गया इसमें टार्सो फिनिश सर ने आंसर लगाया है. तीनों में टार्सो फिनिश होता है. इसका भी आंसर अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताएं. और नहीं तो आपका जो आंसर की जारी की जाए उसमें पता चल जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं. तो नेक्स्ट है आपका 103. सीट एंड रिच टेस्ट मेजर? सीट एंड रिच टेस्ट क्या मापता है? आंसर आपका हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी. राउंड रॉबिन बिलोंग्स टू? आंसर इज लीग टूर्नामेंट. लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग? आंसर आपका बिहेवियर. हाउ मेनी हर्डल आर रिक्वायर्ड टू द क्रॉस ऑफ द एथलीट इन द 400 मीटर हर्डल रेस? आंसर इज आपका 10. डेविस कप रिलेटेड? आंसर इज टेनिस.
108 एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ आंसर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. Osteology is the study of answer is bone. Which one is not the category of drugs? आंसर इज बी यानी डिपेंडेंट्स. बाकी सब हैं. 111 इन विच फॉलोइंग द एक्सरसाइज वर्क डन इज नॉट कंसाइडर्ड एज द वर्क साइंटिफिकली. आंसर है आइसोमेट्रिक. 112 रंगास्वामी कप. आंसर इज हॉकी. रिहेबिलिटेशन इन sports is done using. Answer is corrective exercise. Psychologists taught the student of physical education because. Answer is it's related to the behavior. नेक्स्ट है आपका 115 द विनर ऑफ 2020 फ्रेंच ओपन. आंसर ही राफेल नडाल. लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नोवाक जोकोविच लगा के हैं, वो उनका आंसर गलत है. इसका 2020 का जो होगा वो है आपका आंसर राफेल नडाल. 116 विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन. आंसर इज एंड्रॉयड. 117 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट. आंसर इज एंटिसिपेटरी. बाकी सब टूर्नामेंट टाइप है. 18 रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय. आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड. विच इंडियन वॉज द फर्स्ट विन टू वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन. आंसर इज प्रकाश पादुकोण. 120 विच ऑफ द फॉलोइंग द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस. आंसर इज चिकन पॉक्स. पिरामिड टूर्नामेंट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ. आंसर इज चैलेंज. विच फॉलोइंग इज वाटर सोल्युबल विटामिन. वाटर सोल्युबल विटामिन जो होते हैं आपका बी होता है, सी होता है और एच होता है. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी यानी विटामिन बी. 123 ये भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है यहाँ पे. ओबिसिटी डज नॉट कॉज. मोटापे से उत्पन्न नहीं होता कौन सी बीमारी. ठीक है, मोटापे से डायबिटीज़ होता है, क्लियर है. हार्ट डिजीज होता है, क्लियर है. यहाँ पे दो ऑप्शन बच रहे हैं आपके, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर. ठीक है, अब जो हमारे सर द्वारा आंसर दिया गया वो है कैंसर. ठीक है, और लेकिन जहाँ तक मुझे भी लगता है कि बांझपन भी हो सकता है, यानी इनफर्टिलिटी भी हो सकता है. ठीक है, तो आप इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि क्लियर कैंसर होगा या इनफर्टिलिटी होगा. ठीक है, यानी बांझपन होगा मोटापे की वजह से, या तो नहीं तो आयोग की आंसर किया गया उसमें क्लियर कट पता चलेगा फिर तो. नेक्स्ट, काइफोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड. ठीक है, काइफोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड. इसका यहाँ पे आंसर आपका राउंड बैक. काइफोसिस को दूसरा नाम हंचबैक्स भी जानते हैं. ठीक है, जो हॉलो बैक हो आपका लॉर्डोसिस है. 125 लास्ट क्वेश्चन. फॉर व्हाट डेवलपमेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग यूज्ड. आंसर आपका यहाँ पे एंड्योरेंस. तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का 125 क्वेश्चन समाप्त होता है. यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन 2021 का ये सेट बी का था. यहाँ पे जहाँ तक आंसर दिया गया वहाँ पे 100% ही करेक्ट है, 100% आंसर सही है. लेकिन हो सकता है जहाँ तक मैंने जो बोला है आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं दोस्तों. तो आप हमें इजाज़त दीजिए. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, और ये आंसर की उनसे मिला लें कि उनका कितना सही है कितना गलत है. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. बेस्ट ऑफ लक.